हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका अपना सोमेश जैन। आज आपके लिए लेके आऊंगा 3 अपडेट्स। जिन बच्चों ने 12th के एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी हैं, और जो 12th के एग्जाम देंगे उनके लिए भी 2 अपडेट मेरे पास उनके लिए हैं। पहला अपडेट उनके लिए जिन्होंने 12th के एग्जाम दिए हैं, अभी जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट आने वाला है मई के, मेरे ख्याल से सेकंड वीक में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा निराशाजनक होगा ये कि इस बार रिजल्ट में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इस बार मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, केवल आपको सीजीपीए दिया जाएगा हर एक रिजल्ट में। पहली खबर तो ये। दूसरी खबर है जो 12th का एग्जाम देंगे अगले साल उनके लिए 2 अपडेट्स हैं। पहली अपडेट, जो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर है उसकी परसेंटेज बढ़ा दी गई है। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होता है? इसमें 3 चीज इंक्लूड होती है। एक तो एमसीक्यू, एक केस बेस्ड स्टडी, और उसके बाद असर्शन रीजन। तो इनकी परसेंटेज बढ़ा दी गई है, यानी कि पहले इनकी परसेंटेज हुआ करती थी 40% और अब वो बढ़ा के कर दी गई है 50 और 55%। दूसरा पेज होता है शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप, उसकी परसेंटेज घटा दी गई है। पहले उसकी परसेंटेज हुआ करती थी 40%, अब वो कर दी गई है 30%। तो जो लोग 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा, तो एमसीक्यू, केस स्टडी और असर्शन ज्यादा आएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप कम आएंगे। दूसरी अपडेट है कि इस बार शायद 2 एग्जाम हो। अभी सीबीएसई से लेटेस्ट न्यूज कंफर्मेशन ऑफिशियल अपडेट बाकी है, बट सीबीएसई कह रहा है कि इस बार 2 पेपर लिए जाएंगे, एक दिसंबर में और एक एज इट इज मार्च में। अच्छा, जो लोग घबरा रहे हैं कि 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल चीज है। 2 तरह के बच्चे हैं। पहला वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, जैसे जेई कर रहे हैं या आईपी मैट कर रहे हैं। तो होता यह है कि जब वो प्रिपरेशन करते हैं तो जो मार्क्स एग्जाम होते हैं वो उनकी प्रिपरेशन के बीच में आ जाते हैं। तो सीबीएसई ने ये सोचा कि अगर उनके एग्जाम हम दिसंबर में ले लें तो उनको दिसंबर से लेके आखिर तक टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो जिन लोगों को प्रिपरेशन करनी है उनको तो देना है दिसंबर में एग्जाम, अच्छा रहेगा। हालांकि मर्जी है उनकी, वो भी चाहे तो अप्रैल में दे सकते हैं, बट अगर वो लोग दिसंबर में एग्जाम देते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए। और जो लोग किसी कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनको जैसे वो चल रहे थे वैसे ही चलना है। उनके एग्जाम एज इट इज होंगे, फरवरी मार्च में जो होते हैं ऐसे एग्जाम होंगे, है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 एग्जाम है, कोई बात नहीं, आपको एक देना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो दोनों एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन होगा ये कि जो में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे वो आपके मार्क्स इंक्लूड कर लिए जाएंगे। तो आपको क्लियर हुआ? अगर आप किसी कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको दिसंबर में एग्जाम देने चाहिए। सीबीएसई नहीं कह रहा है बात, मैं कह रहा हूँ बात कि आपको दिसंबर में एग्जाम देने चाहिए, जिससे आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए 4-5 महीने के लिए, जिससे आपको बोर्ड डिस्टर्ब ना करे। और जो कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनको एज इट इज फरवरी मार्च में एग्जाम देने चाहिए, है ना। तो 3 अपडेट, ध्यान दीजिए इस बात पे और अपनी प्रिपरेशन रेडी रखिए।